हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हमारी क्लास का 12वां दिन है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनपुट डिवाइस के बाकी बचे हुए जितने भी डिवाइसेस। इससे पहले अपन इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ चुके हैं और माउस मतलब ऑप्टिकल डिवाइस जितने भी थे अपने इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। ऑप्टिकल और मतलब जो अपने ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं उन सबको अभी हमने पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बाकी जितने भी बचे हुए हैं सभी टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया और स्कैनर हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई है सभी आज पढ़ लेंगे। MICR एक बचेगा शायद, वो कल मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आज बाकी में जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं सभी आज पढ़ा दूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात की जाए तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक, अगर नाम से समझा जाए तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मतलब फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर का। जैसे मान लो आप लोगों ने कभी एग्ज़ाम दी हो, एग्ज़ाम में अपने को जो कॉपी दी जाती है, मतलब जो अपनी आंसर शीट होती है जिस पे अपन अपन रिटर्न मतलब लिखते हैं। जब एग्ज़ाम आपने कहाँ पर दी हो, जैसे कि मान लो आप लोगों ने UGC मतलब अपने विश्वविद्यालय में आपने एग्ज़ाम दी हो, तो वहाँ पर आप गोले भरते थे। जैसे कि गोले भरते थे, आगे आगे गोले भरते थे, रोल नंबर के गोले भरते थे। या फिर आजकल जो पहले जब रिटर्न में एग्ज़ाम होती थी तब भी अपन गोले भरते थे, तो वहाँ पर भी ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब जो उन कॉपियों को रीड करने के लिए, मतलब उन जो गोले जो भरते थे ना अपन, उन गोलों को रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का ही उपयोग किया जाता था। ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। अगर इसकी मैं परिभाषा की बात कर लूँ, पहले सबसे पहले आपको अगर कुछ याद रखना है एग्जाम में तो पहली बात ये याद रखनी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एग्जाम में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि OMR का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है रीडर की जगह पे। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कि कागज पर बने चिन्हों को पहचानने के लिए उपयोग में लाई जाती है। OMR प्रकाश की किरणों के द्वारा चिन्हों को पढ़ती है। इसके उपयोग की बात की जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉपियों के रोल नंबर और आंसर की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब वो जो गोले भरते हैं ना अपन, उनका उनको रिकॉग्नाइज या फिर मतलब उनको रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। और अगर इसके अलावा इसकी बात कर लूँ मैं, एक मिनट रुकना थोड़ा। हाँ, अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि इसके इमेज की बात कर लूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये अपने जैसे कॉपियाँ होती थी एग्ज़ाम में। आपने कभी कभी नहीं, आपने देखा ही होगा अपनी आंसर शीट में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तो हालांकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गई है। मतलब ऑनलाइन तो अपन कंप्यूटर पे इन पे एग्ज़ाम देते, तो अपने को जिन्होंने मतलब इस टाइप में आंसर शीट में एग्ज़ाम दी होगी तो उन्हें पता होगा। आज आज भी PSC की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, PSC की जो एग्ज़ाम होती है वो ऐसे ही होती है। मतलब वहाँ पे गोले भरने के लिए दिए जाते हैं। तो इन गोलों को ही रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो पहली बात ये, इसका उपयोग एग्जाम में पूछेगा यही कि परीक्षाओं में कॉपियों के रोल नंबर या फिर आंसर की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में होगा OMR, OCR, MICR, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो उसमें आपका आंसर होगा OMR, अपना आंसर होगा। OMR क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स का फुल फॉर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें आ जाता है नेक्स्ट, अपना आ जाता है स्कैनर। स्कैनर का नाम तो आपने सुना ही होगा या फिर देखा ही होगा। फोटोकॉपी मशीन देखी होगी आपने। फोटोकॉपी मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज रखते हैं, और कुछ भी पेज हो गया, कॉपी हो गया, उसको स्कैन करने के लिए जिसको इस्तेमाल उसे स्कैनर ही कहते हैं। स्कैनर नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है। इसके बारे में नॉर्मली याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि स्कैनर क्या है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री तथा चित्र आदि को डिजिटल रूप में बदला जाता है। किसी कागज वस्तु को स्कैन करके बनाई गई स्कैन अप कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है और जिन्हें देखा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से संशोधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्कैनर का उपयोग हार्ड कॉपी कागज को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे कागज जैसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल एग्जाम में नहीं, एग्जामिनर नहीं करता है। एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर अपने को पता नहीं होगा कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, तो हार्ड कॉपी कागज जैसे कुछ भी हो गया जिनको अपन बिना कंप्यूटर की सहायता से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी उन्हें कहा जाता है जैसे कि कंप्यूटर में आप जितना भी डाटा देख रहे हैं सामने जो दिख रहा है, इन्हें सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्कैनर का उपयोग किया जाता है। स्कैनर क्या है, तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अच्छा, नेक्स्ट में
स्कैनर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से स्कैनर आपका दिखता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। स्कैनर के टाइप होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा स्कैनर का टाइप नहीं होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, प्लेट बेड स्कैनर होता है, शीट बेड स्कैनर होता है, एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, एक ड्रम स्कैनर होता है, फोटो स्कैनर होता है, फिल्म स्कैनर होता है, पोर्टेबल स्कैनर होता है। ये सभी क्या है, तो स्कैनर के प्रकार होते हैं। ये भी याद रखना है अपने को कि स्कैनर के टाइप को याद रखना है, ताकि अपने को ये एग्जाम में पता चल सके कि क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे बन के आया है कि निम्न में से कौन स्कैनर का प्रकार नहीं है, तो अपने को अगर याद होगा कि प्लेट बेड स्कैनर का प्रकार होता है, शीट बेड होता है, हैंड हेल्ड होता है, ड्रम स्कैनर होता है, ड्रम प्रिंटर भी होता है, ये बात भी ध्यान रखना। फोटो स्कैनर होता है, फिल्म स्कैनर होता है ना, पोर्टेबल स्कैनर होता है। ये सभी क्या होते हैं, तो स्कैनर के प्रकार होते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात कर ली जाए माइक या माइक्रोफोन की, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं माइक या माइक्रोफोन की बात करूं तो ये नॉर्मली आज सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है, माइक या माइक्रोफोन का यूज़। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ कहा, माइक या माइक्रोफोन ने उसे ग्रहण किया, तो वो ऑडियो फॉर्म में मतलब उसे ग्रहण कर रहा है, बाद में उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके पीसी में स्टोर कर रहा है, और वापस फिर से ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको सुनाई दे रहा है। तो ये क्या होगा, सब माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन जब इसको ग्रहण करेगा तो ये इनपुट के रूप में ग्रहण करेगा। लेकिन जब आप उसे सुन रहे हैं तो उसे स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं, स्पीकर से ही सुन रहे हैं ना, आप स्पीकर से सुन रहे हैं, तो वो एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसको ग्रहण किया जाता है तो क्या में, ऑडियो फॉर्म में, और वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके पीसी में इसे स्टोर किया जाता है। उसे वापस आउटपुट के फॉर्म में अगर अपन यूज़ करना चाहें तो उसे स्पीकर के फॉर्म में अपन उसे समझ सकते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात कर लूँ, परिभाषा नहीं मतलब इसके हिंदी के बारे में बात कर लूँ, तो इसकी अगर बात की जाए तो एक माइक्रोफोन क्या होता है, एक माइक्रोफोन विद्युत ट्रांसड्यूसर होता है। क्या होता है, विद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है। संवेदक मतलब जिसे सुनता है, मतलब सुनने का काम करता है, उसे संवेदक होता है, जो ध्वनि को विद्युत संकेत में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। क्या करता है, तो माइक क्या करता है, माइक का कार्य क्या करता है, माइक सबसे पहले क्या करता है कि ध्वनि तरंगे जो अपनी बोलते हैं ना, उसे काय में कन्वर्ट करता है, एनालॉग तरंगों में कन्वर्ट करता है। फिर क्या करता है, इसे साउंड कार्ड एक अंदर, मतलब पीसी के अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है। अगर ये साउंड कार्ड ना हो ना, तो अपना माइक्रोफोन भी काम नहीं करेगा और अपना स्पीकर भी काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है, कि माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। इसे साउंड, एक मिनट रुकना है यार, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वापिस आ जाते हैं अपनी क्लास पे। सॉरी, रोकना थोड़ी देर। ये रहा। तो मैं माइक या माइक्रोफोन पढ़ा रहा था। तो क्या पढ़ा था, माइक ध्वनि तरंगों को सबसे पहले क्या करेगा, ध्वनि तरंगों को एनालॉग तरंगों में बदलेगा। फिर उसे एक साउंड कार्ड होता है, अपने पीसी में लगे होते हैं साउंड कार्ड, उसके द्वारा डिजिटल संकेत में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, तो डिजिटल संकेत में। क्वेश्चन एग्जाम ऐसे बनेगा यहाँ से कि ध्वनि तरंगों को डिजिटल संकेत में बदलने के लिए, या फिर एनालॉग विद्युत तरंगों को डिजिटल संकेत में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली ये याद रख सकते हैं। पहले अगर माइक्रोफोन का आविष्कार की बात की जाए तो आविष्कार 1876 में एमिली बर्लिनर, क्या नाम है इनका, एमिली बर्लिनर, थोड़ा मेरे जीवन पे अटक रहा है, एमिली बर्लिनर इसका नाम है। इन्होंने इसका आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग टेलीफोन स्वर ट्रांसमीटर के रूप में किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वेबकैम की बात करूँ। वेबकैम आप सभी ने देखा होगा, या फिर आज हम इस वेबकैम का उपयोग भी कर रहे हैं। मोबाइल में तो आजकल इनबिल्ड होता है, मतलब सामने का जो कैमरा होता है ना, उसी वेबकैम के रूप में आप समझ सकते हैं। आजकल हम उसका फोटो लेने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग कर रहे हैं। पहले वेबकैम नहीं होता था, मतलब ये वेबकैम जैसी चीज़ें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती थी। पहले क्या होता था कि पीसी या फिर कंप्यूटर होते थे, उनमें अलग से वेबकैम को ऐड किया जाता था। आज भी जैसे कंप्यूटर होगा तो उसमें भी अलग से ही वेबकैम को ऐड किया जाता है। लेकिन आजकल क्या, मोबाइल का उपयोग सबसे ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया कि वेबकैम की मतलब जो कार्य का मतलब कार्य ऐसा करने का काम इसका बहुत कम हो गया है। जैसे कि आजकल आप एग्जाम देने जाओ, वहाँ पर आपका फोटो लेने के लिए वेबकैम का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मली, वरना वेबकैम का इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन एग्जाम ऐसे ही बनेगा। वेबकैम क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग क्या में किया जाता है, वीडियो कॉलिंग के लिए किया जाता है।
और ये भी पूछ सकता है मतलब नॉर्मली फ़ोटो लेने के लिए या फिर इनके लिए किया जाता है। इसके बारे में अगर थोड़ा-सा पढ़ लें तो वेबकैम एक प्रकार का क्या है तो इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है। यह डिजिटल कैमरा की तरह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में वीडियो कॉलिंग, वीडियो लेने के लिए किया जाता है। वेबकैम लैपटॉप में इनबिल्ड होता है मतलब लैपटॉप के अंदर को तो लैपटॉप की अगर बात की जाए तो उसमें ऑलरेडी वेबकैम लगा रहता है। जबकि अगर पीसी की बात की जाए तो उसमें अलग से अपने को इस तरह से वेबकैम का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं तो पीसीआर, अगर पीसीआर की बात की जाए, पीसीआर क्या होता है? पीसीआर की अगर बात की जाए तो पीसीआर होता है अपना पीसीआर की बात की जाए तो पंच कार्ड रीडर। पीसीआर की अगर बात की जाए तो पीसीआर क्या होता है अपना पंच कार्ड रीडर होता है। पंच कार्ड रीडर होता है। सबसे पहले मैं इसकी इमेज ऐड की थी मैंने, एक मिनट रुकना, इमेज ऐड की थी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही इमेज इसकी, पंच कार्ड रीडर। सबसे पहले अगर पंच कार्ड की बात की जाए तो सबसे पहले उपयोग किसने किया था? सबसे पहले मैंने पढ़ा है, ये मैंने वहाँ पे यहाँ नहीं पढ़ा है, मैंने इसमें पढ़ा है अपने क्या बोलते हैं एमसीक्यू जब मैं प्रैक्टिस करवाता था ना उस टाइम बीच-बीच में टॉपिक डालता था वहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया है कि पीसीआर का उपयोग पहली बार किसने किया था? तो जैक्वार्ड लूम ने किया था। किसने किया था? जैक्वार्ड लूम ने किया था, नहीं। आ जाते हैं आप पीसीआर पर, तो पीसीआर पढ़ेंगे। पीसीआर का अर्थ होता है पंच कार्ड रीडर। क्या होता है? पंच कार्ड रीडर। आप देख सकते हैं इसकी इमेज मैंने ऐड की है यहाँ पे। ये होता है पंच कार्ड रीडर। इसमें छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि मतलब जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं ना, इन छिद्रों में ही मतलब अपनी जो डिजिटल डिजिटल मतलब जो अपना डिजिटल कोडिंग होती है या फिर डिजिटल डाटा जो होता है, डिजिटल डाटा उसे स्टोर किया जाता है। इन छिद्रों के अंदर क्या होता है डिजिटल डाटा को स्टोर किया जाता है। इसका अगर नॉर्मली देखा जाए तो पंच कार्ड रीडर एक क्या है तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये एक प्रकार से यूँ समझ लो कि एक कठोर कागज़ होता है। कठोर कागज़ होता है जिसके अंदर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के अंदर डिजिटल फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर किया जाता है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं, ज़्यादा बड़ा स्पीड से पढ़ें क्योंकि इनमें आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है या फिर इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पूछ सकता है, इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा और कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि आपसे ऐसा तो है नहीं कि डिटेल में जाके कुछ और पूछ लेगा ये। पीसीआर इसका फुल फॉर्म होता है पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड एक प्रकार का सख्त व कठोर कागज़ का कार्ड होता है। इसका उपयोग डाटा या स्टेटमेंट को पंच कार्ड में स्टोर करने के लिए किया जाता है। पंच कार्ड में डाटा छेदों के माध्यम से स्टोर किया जाता है और इसमें काफ़ी कैरेक्टर भी होते हैं जो डाटा रखने में काम आते हैं। कार्ड को पढ़ने या उसके प्रोग्राम को पढ़ने के लिए हमें पहले पंच कार्ड रीडर में उस कार्ड को लगाना पड़ता है। उसकी मदद से ही डाटा को कंप्यूटर में पढ़ा जा सकता है। इन पंच कार्ड में डिजिटल डाटा स्टोर होता है। ये बात मैंने अभी बताई थी। क्वेश्चन एग्जाम में यही बनेगा यहाँ से कि पंच कार्ड में डाटा किस प्रकार से स्टोर होता है तो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, डिजिटल फॉर्म में। उसके अलावा पंच कार्ड क्या है तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस और ज़्यादा कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे अपनी बीसीआर आता है बार कोड रीडर। अगर बार कोड रीडर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में बार कोड रीडर का उपयोग किया जा रहा है। अब बार कोड क्या होता है तो पहले आप सबसे पहले बार कोड को समझ लेते हैं कि बार कोड होता क्या है। ये होता है बार कोड। आपने ये बार कोड देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर आप कभी मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे जब वो स्कैन करते हैं, कुछ स्कैन करते हो ना, तो वो जो स्कैनर होता है उस स्कैनर को कहते हैं बार कोड रीडर। और जो जिसको स्कैन किया जाता है ना वो होता है बार कोड। इसमें अगर देखेंगे तो आप मतलब ये काली-काली पट्टियाँ होती हैं, पतली और मोटी-मोटी, चौड़ी-चौड़ी पट्टियाँ होती हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, ये स्पेस होती है, देखते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये स्पेस होता है, इन स्पेस के आधार पर ही इनको काउंट किया जाता है कि इस बारकोड रीड मतलब जो इनके स्पेस के आधार पे इनको काउंट किया जाता है कि इनमें लिखा हुआ क्या है, मतलब जैसे कि कितने प्राइस का है या फिर इसमें जानकारी क्या स्टोर मतलब ये जो बारकोड होता है ना इसी में ये डाटा स्टोर किया जाता है। इसी बारकोड से रिलेटेड एक नीचे अंक भी दिया होता है। यही जानकारी इसमें स्टोर होती है। इन्हीं अंकों को अगर आप डाल के देखेंगे तो सेम ये जो जानकारी इन बारकोड में स्टोर होती है वो सेम जानकारी इसी में होती है। हाँ, इसके अलावा इसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर में भी किया जाता है। जो अपनी पासबुक होती है ना, पासबुक को जब हम एसबीआई जैसे बैंक के होते हैं वहाँ पे अगर स्वतः प्रिंट कराने के लिए जाएँ मतलब वहाँ पे जैसे कि अपने को प्रिंट कराना हो मशीन को अपन देंगे तो वो सबसे पहले बारकोड को स्कैन करती है।
बारकोड को स्कैन करने के बाद आपको प्रिंट वो दे देती है कि मतलब इसमें किसका डाटा स्टोर होता है, मतलब किस अकाउंट्स होल्डर से रिलेटेड है। जैसे उसे पता चलेगा उसके बाद वो कॉपी को स्कैन करने लग जाती है। स्कैन करने के बाद आपकी जो एंट्री होती है मतलब प्रिंट रिसीप्ट लेके आपको दे देती है। तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होता है बारकोड स्कैनर। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे। हाँ, अगर आपने अपने जो कॉलेज होते हैं कॉलेजों में सभी बुक इशू करवाई होगी मतलब लाइब्रेरी से, तो वहाँ पर भी मतलब जो होता है अपने बुक होती है ना, बुक के ऊपर एक बारकोड लगा दिया जाता है। ये वहीं से मतलब इशू होने के बाद ये बारकोड लगा दिया जाता है। वो बारकोड भी सेम यही वही है, ये वही बारकोड है। अगर इसकी बात कर लूँ मैं, फुल फॉर्म की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, फुल फॉर्म की बात कर लूँ तो फुल फॉर्म क्या होता है, बार कोड रीडर। बार कोड का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड बर्नार्ड तथा एक व्यक्ति थे जोसेफ वुडलैंड और एक थे बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। सिल्वर ने दोनों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ये नॉर्मल है। क्वेश्चन मतलब आविष्कारक से पूछा जा सकता है। अगर जीके की बात करूँ तो उसमें पूछ सकता है ये कि जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने किसका आविष्कार किया था, बीसीआर का। या फिर बीसीआर का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। बारकोड एक प्रकार की चौड़ी काली पट्टियाँ होती हैं, ये पट्टियाँ होती है। इनमें डाटा स्टोर उनकी चौड़ाई व और दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से किया जाता है। ये बात मैंने अभी समझाई। मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी उसके हिसाब से इनमें क्या होगा, डाटा स्टोर किया जाता है। बीसीआर पॉइंट ऑफ सेल्स द्वारा डाटा रिकॉर्डिंग करता है। इसका उपयोग सुपरमार्केट के सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काली लाइन बनी होती है जिन्हें बारकोड कहा जाता है को रीड करने में किया जाता है। आजकल बुक स्टोर, सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी बारकोड का उपयोग किया जा रहा है। बारकोड का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो उसके बाद आता है ओसीआर, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल कार्ड रीडर। क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। कार्ड रीडर नहीं है, करेक्टर रीडर, या फिर जिसे रिकग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर रिकग्नाइजेशन दोनों एक ही बात होती है। अगर मैं इसमें पूरी बात करूँ, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, ये है अपना जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, ये जैसा हाथ में पकड़ रखा है इनने, ये होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसका उपयोग जो अपने बुक्स होती है, बुक्स या फिर कॉपियाँ हो गई। हाँ, सबसे अगर इसका अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको, आज गूगल लेंस का उपयोग किया जा रहा है। गूगल लेंस का वो अपना क्या है, तो गूगल लेंस ही क्या है, तो एक प्रकार का ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, गूगल लेंस का उपयोग किया जा रहा है। पहले नॉर्मली ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की बात की जाए तो एक अलग से ही मतलब ये होता था। एक मिनट रुकना, मेरे पीसी थोड़ा हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पढ़ रहे थे। मेरा पीसी थोड़ा बीच में डेड हो गया था, मतलब बैटरी लो हो गई थी और चार्जर ढूंढने में मुझे टाइम लग गया। तो आ जाते हैं अपने ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पे। तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पढ़ा रहा था जिसमें मैं, अगर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की बात की जाए तो इसमें हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं लेंस का। मतलब आज की अगर जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लेंस के द्वारा ऑप्टिकल करें एक प्रकार से, अगर जो अपना कैमरा होता है मोबाइल का कैमरा, और उसका उपयोग करके हम लेंस, जो गूगल का लेंस आता है उसके द्वारा अपन मतलब जैसे फ़ोटो लेते हैं और उसमें अपने वो जितने भी वर्ड होते हैं उनको वो क्या होता है, वो पढ़ लेता है, मतलब जो लेंस पढ़ लेता है। तो वो एक सेम वैसा वैसे ही काम कौन करता था, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर करता था। इसकी अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी है अपने को। रीडर भी हो सकता है, रिकग्नाइजेशन भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का उपयोग हस्तलिखित प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डाटा को पढ़ने के लिए या गाड़ियों के नंबर प्लेट, जो गाड़ियाँ होती है ना अपने कार के नंबर प्लेट की स्वचालित पहचान करने में की जाती है। इसे इंटेलिजेंस करेक्टर रीडर भी कहा जाता है क्योंकि यह ओएमआर का संशोधित रूप है। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना अपना, उसका संशोधित रूप है, इसलिए क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंस करेक्टर रीडर भी कहा गया है इसे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अपना नेक्स्ट आ जाता है किम्बॉल टैग रीडर, KTR, किम्बॉल टैग रीडर। अगर मैं किम्बॉल टैग रीडर की बात करूं तो किम्बॉल टैग रीडर कुछ इस प्रकार से दिखता था, आपके सामने देख सकते हैं। ये इस प्रकार से इसका उपयोग अगर देखा जाए तो दुकानों में किया जाता था पहले, अब नहीं। अब बारकोड का उपयोग किया जा रहा है, पहले किम्बॉल टैग रीडर का उपयोग दुकानों मतलब जो शॉप होती थी वहां पर किया जाता था। इसका उपयोग मतलब एक प्रकार से इसीलिए किया जाता था कि इसकी प्राइस क्या है, ये क्या है, मतलब किस प्रकार का प्रोडक्ट है और कितने की प्राइस है इसकी और कितने का डिस्काउंट देना है इस पे, ये सभी चीज़ें इसी में स्टोर रहती थी। मतलब इसमें जो एक प्रकार से समझ लो कि छेद जो होते थे, छेद जो होते थे एक प्रकार से, जो अपना मतलब ये क्या बोलते हैं,
पंच कार्ड था, जो अपना पंच कार्ड था ना, उसके जैसा ही एक प्रकार से था किम्बॉल टैग रीडर। अगर मैं किम्बॉल टैग रीडर के बारे में बात कर लूँ, तो फुल फॉर्म इसकी होगी किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर एक छोटा सा कार्ड है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से खुदरा कपड़ा उद्योग, ये यहाँ पे मेन यही याद रखना है अपने को। खुदरा कपड़ा उद्योग, फैशन, मतलब फैशन जो अपने फैशन के नॉर्मल यही चीजें है ना, खुदरा कपड़ा उद्योग द्वारा किया जाता था। जैसे किसी दुकान में कपड़े पर यह कार्ड लगा रहता था नॉर्मली। पहले क्या होता था, मतलब कपड़े पे कार्ड लगा रहता था। जब उसे कपड़े को खरीद लिया जाता था तो उसे बाद में इस कार्ड को निकाल दिया जाता था और कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए वापस रिटर्न भेज दिया जाता था, ताकि अपने को मतलब बड़े बड़े मॉल्स में ये पता नहीं चलता था कि कौन सा कपड़ा बिक चुका है और कितने कपड़े और बचे हैं। ये जानकारी रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो फिर आता है SRS, जिसे बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अगर मैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की बात करूं, जैसे कि अपन किसी को चीज़ को बोलते हैं, आप इसको सुनता है, अपने को रिप्लाई देता है, ये सेम चीज़ें भी हो सकती है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे कि ओके गूगल कहते हैं अपन, और एक मतलब कुछ भी वॉइस मतलब जो होती है गूगल असिस्टेंट अपने बारे में सुनती है और अपन जैसे ही उससे कुछ पूछते हैं तो वो रिप्लाई रिप्लाई करती है। ये सब चीज़ें कहीं में आती है SRS, मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में आती है। अगर मैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की बात कर लूँ, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अपना स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इसे ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ASR, जिसे मतलब इसी का नाम है, कहने का मतलब है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और स्पीच टू टेक्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अगर ऑटोमेटिक की बात की जाऊँ, जैसे कि मान लो ऑटोमेटिक कैसे, जैसे आपने ओके गूगल बोला तो ये ऑटोमेटिक हो गया। कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि मान लो कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की बात करूँ, तो कोई व्यक्ति अगर मान लो अपने हाथों से छूकर या फिर किसी भी मतलब चीज़ों से छूकर अगर कंप्यूटर को मतलब ये नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो वॉइस के थ्रू भी मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ने स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे कि अपन बोलते हैं और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए तो स्पीच टू टेक्स्ट STT के रूप में भी जाना जाता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का उपयोग माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग्स, सरल डेटा परिष्टि, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग में होता है। इसका महत्वपूर्ण प्रयोग एक और यह भी है, एक ही जो व्यक्ति जो मतलब कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, वह स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर का कार्य कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे बोलने में आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, वो इसलिए कि मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है। पहली बात तो ये, और थोड़ा आज दिमाग भी खराब है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ बस, फ्लो फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, चीज़ें ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे VRS, जिसका नाम होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। मूड इसलिए नहीं खराब है, आपके कारण नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब किसी से झगड़ा हो गया है, वो उसके कारण थोड़ा मूड खराब है। अब क्या कहूँ यार। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। तो VRS, हाँ VRS जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के जैसे ही होता है। इसमें और VRS में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, यूँ समझ लो तो। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की बात करूँ तो एक प्रकार से जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड होती है वो ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अपना वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में ये होता है कि अपनी आवाज़ ही, मतलब जो अपनी वॉइस है, इसे एक प्रकार से कोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एनालॉग ऑडियो है, अपनों ने कुछ बोला, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगा वो। अगर माइक की बात करूँ तो यहाँ तक का ही काम होता है माइक का। लेकिन जैसे अगर मैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की बात कर लूँ, तो यहाँ तक भी इसका काम यहाँ से बढ़ जाता है थोड़ा-सा, कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होता है। मतलब जैसे कि वो पासवर्ड सिक्योरिटी के रूप में होता है ना, सेम वैसे के वैसे ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में मतलब कोई अगर अपनों ने कुछ बोला, तो वो एक पासवर्ड के रूप में होता है कि अपनों ने बोला कुछ, अपनी आवाज़ को ही वो समझेगा। जैसे ओके गूगल अगर अपने मोबाइल में अगर अपन बोलते हैं, तो वो अपनी ही आवाज़ पे रिप्लाई देता है, ना कि किसी और की आवाज़ पे रिप्लाई दे देगा। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ़ उसी की आवाज़ समझना है और उसी की आवाज़ के लिए बनाया गया है। मतलब वो उस आवाज़ को पैटर्न कर लेता है अपने अंदर। तो इस वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कहलाता है। अगर मैं इसकी थ्योरी की बात कर लूँ, थ्योरी की बात करूँ इसमें मैं,
तो थ्योरी की बात करूँगा, इसका फुल फॉर्म याद रखना आप। वीआरएस का फुल फॉर्म होता है वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें मानव की आवाज़ को रिकॉर्ड करने की क्षमता होती है। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग आमतौर पर किसी डिवाइस को संचालित करने, कमांड करने या कीबोर्ड माउस का उपयोग किए बिना लिखने या किसी भी बटन को दबाने के लिए किया जाता है। ये क्या हो गया? वीआरएस, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर आता है बीएमएस, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर, बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बायोमेट्रिक सेंसर। अगर मैं बायोमेट्रिक सेंसर की अगर बात करूँ, नॉर्मली अगर बड़ी-बड़ी जानकारी से बात करूँ, तो बायोमेट्रिक सेंसर की सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा कहीं चीज़ का अगर मतलब इसका बायोमेट्रिक का अगर यूज़ हो रहा है, तो वो आधार कार्ड में हो रहा है। उसके अलावा अपन मोबाइल में भी यूज़ कर ही रहे हैं, जैसे फिंगरप्रिंट लॉक, ये वही होता है बायोमेट्रिक, जैसे इसका इस्तेमाल हो गया है। यहाँ लैपटॉप में हो रहा है। और उसके अलावा एटीएम में भी देखा होगा, वहाँ पे आप बायोमेट्रिक के थ्रू भी आप अपना पेमेंट निकलवा सकते हैं। उसके अलावा आपने कभी ऑनलाइन शॉप के वहाँ गए होंगे और आपने कभी अपना मोबाइल मतलब उसने कभी आपका कोई फॉर्म वॉर्म भरा हो, तो वहाँ पर भी अपने बायोमेट्रिक के द्वारा स्कैन करते हैं। ये बीएमएस सब ये बीएमएस ये बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा ही होता है सब कुछ। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात कर लूँ, फुल फॉर्म सभी की याद रखना है आपको, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि बीएमएस बायोमेट्रिक स्कैनर सेंसर क्या है, स्कैनर सेंसर दोनों की बात है। क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है, ये बात भी याद रखना है। इनका उपयोग थोड़ा बहुत याद रख लेना। ये 3 चीज़ें अगर आपको याद है, आप एग्ज़ाम में कहीं पर भी रुकने नहीं वाले। आप आसानी से उस चीज़ को सोल्व कर पाएँगे। अगर मैं फुल फॉर्म की बात कर लूँ, बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग किसी व्यक्ति की शरीर की उँगलियों के निशान की पहचान करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बायोमेट्रिक सेंसर एक ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करता है, जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक ट्रीट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है, जिसका उपयोग अनेक स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक शुद्धतापूर्वक तथा दक्षतापूर्ण माना जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर सिक्योर अगर किसी की बात कर ली जाए, तो बायोमेट्रिक ही है अपना। आजकल तो कॉलेजों में भी हो गया है कि उपस्थिति के लिए आपको बायोमेट्रिक स्कैन करना ज़रूरी है। वरना पहले क्या होता था कि मोबाइल लेके चले गए या फिर कोई दूसरे व्यक्ति ने आपकी परसेंट लगा दी वहाँ पे। अब ऐसा नहीं होगा, आपका अंगूठा काट के तो लेके नहीं जाने वाला वो। तो आपको हाज़िरी लगाने के लिए आपको ज़रूर उपस्थित होना ज़रूरी है वहाँ पे, मतलब अपनी परसेंट उपस्थित देने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डिजिटल कैमरा। इसके बारे में क्या बताऊँ आपको? इसके बारे में मुझे जहाँ तक आइडिया है, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा डिजिटल कैमरा क्या है। इसकी थ्योरी पढ़ लेता हूँ मैं। इसका उपयोग पिक्चर्स लेने के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, जो पिक्चर्स को डिजिटल रूप में कैप्चर करता है और उन्हें अपने भीतर मौजूद मेमोरी में स्टोर करता है। उसके बाद इसे यूएसबी केबल के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसमें मौजूद पिक्चर या वीडियो को कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है और इन्हें स्टोर कर लिया जाता है। आप अगर उसके अंदर अगर मतलब आपने मान लो कोई भी अगर जैसे कि मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, चिप लगी हुई है कोई सी भी, अगर उसमें अगर स्टोरेज अच्छी है तो पीसी में ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली उसमें भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रीय अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, एटीएम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है ना, ईसीआर, अगर ईसीआर की बात की जाए तो एक प्रकार से ये एटीएम ही है, क्योंकि ये सेम सेम इसी पे बेस्ड होता है अपना एटीएम कार्ड। अगर मैं बात करूँ जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये क्या हो गया? ये तो अपना कार्ड हो गया। अब इस कार्ड को स्कैन करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की बात करूँ तो इसे स्मार्ट कार्ड रीडर भी कहा जाता है। ये याद रखना ज़रूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्मार्ट कार्ड रीडर के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, मेमोरी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, चिप बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा यही चल रहे हैं, मेमोरी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। मेमोरी बेस्ड की बात करूँ, आपने एटीएम कार्ड या फिर क्यों देखा होगा तो सिम की तरह यहाँ पे कुछ बना रहता है। सिम जो होती है ना, सिम पे जैसे कि अपने वो तांबे की पत्तियाँ बनी होती है, सेम वैसा का वैसा ही इस कार्ड पे भी बना होता है। उन्हें मेमोरी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कहते हैं। और जो चिप बेस्ड होती है, इनमें क्या होता है, इनमें मतलब एक काली पट्टी होती है ना, चिप बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कहते हैं। ईसीआर प्लास्टिक का बना छोटा कार्ड है जिसमें एक छोटी चिप या चुंबकीय पट्टी लगी होती है। इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है, जिसे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा और प्रोसेस किया जाता है। इसका उपयोग एटीएम कार्ड इसका सबसे ऊंचा उदाहरण है। अगर देखा जाए तो इसके उपयोग की सबसे ज़्यादा मेन बात करूँ तो एटीएम कार्ड क्या है, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है। ये था अपना लास्ट एंड आज का फाइनल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एमआईसीआर भी होता है, एमआईसीआर भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
जो इनमें होती है नॉर्मली। मैंने फर्स्ट डे शायद बताया था आपको कि MICR क्या है, तो MICR के बारे में भी बताया था मैंने आपको। और उसके अलावा तो और कुछ चीज़ें होती नहीं है। अगर मैं वापस रिवाइज करवा दूँ आपको, डे 12 था अपना, अपनों ने ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने बताया आपको, स्कैनर के बारे में बताया, स्कैनर के टाइप्स बताए, बाइक माइक्रोफोन के बारे में बताया मैंने। सभी को याद रखना है, बस आपने को इतना याद रखना है कि ये क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, और ज़्यादा जानकारी याद रखने की आवश्यकता है नहीं है आपने। अगर मैं नेक्स्ट बात कर लूँ तो वेबकैम के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, वेबकैम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। पीसीआर पंच कार्ड रीडर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, पीसीआर बारकोड रीडर के बारे में पढ़ा, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकग्नाइजेशन बोल सकते हैं, किम्बोल टेक रीडर के बारे में याद रखना है अपने को। नॉर्मली अपने को सिर्फ इनके बारे में इतना याद रखना है कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, मतलब खुदरा कपड़ा उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। इनके जब तक मैं एमसीक्यू नहीं लाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मैं इनके एमसीक्यू के साथ अगर आप भी पढ़ा था आपको तो और ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले मैं आपको अगर थ्योरी समझाऊँ तो और ज़्यादा थ्योरी समझाने के बाद अगर मैं उसके बाद एमसीक्यू लाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा जल्दी आएगा। अगर मैं एसआरएस की बात करूँ तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, उसके बाद अगर वीआरएस की बात की जाए तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, बीएमएस की बात की जाए तो बायोमेट्रिक सेंसर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये था आज का हमारा जितना भी था इनपुट डिवाइस, इनके बारे में बताया मैंने। और इसके अलावा भी अगर कोई इनपुट डिवाइस अगर बचा होगा तो मैं उसके बारे में भी बाद में आपके सामने डिस्कस कर लूँगा। अभी फ़िलहाल तो मुझे जहाँ तक आइडिया है कि मैंने जितने भी इनपुट डिवाइसेस थे उनके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। और भी अगर कुछ बचा होगा तो उसके बारे में बाद में अपन चर्चा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ तक ही अपनी क्लास रहती है, और बाद में उसके बारे में और भी, मतलब एक और शायद अपना बचा है जहाँ तक मुझे लगता है, MICR बचा है ना, MICR। अगर मैं MICR की बात करूँ, इसका अगर फुल फॉर्म सिर्फ इतना याद रख लेना कि MICR क्या है। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये याद रखना, पहली चीज़ तो ये याद रखना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो बैंक पासबुक जो होती है ना अपनी, बैंक पासबुक देखी होगी, बैंक पासबुक नहीं मतलब बैंक से जो चेक इशू होते हैं, चेक इशू होते हैं उनके जो नीचे का मतलब नंबर लिखे होते हैं, देखे होंगे कभी आपने। वो मतलब आड़े टेढ़े न जाने अलग ही डिज़ाइन से लिखे होते हैं। वो वही अपने जो करेक्टर होते हैं ना, उन करेक्टर को पढ़ने के लिए जो बैंक पासबुक मतलब बैंक जो चेक होता है ना, उन चेक्स में जो करेक्टर होते हैं उनको पढ़ने के लिए ही मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बस इतनी सी जानकारी याद रखना है आपको, और वो ज़्यादा जानकारी याद नहीं रखना है। आई होप आज की क्लास आपको, हमारी पसंद मतलब हमारी जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए।